प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की हिंदी संस्करण की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम 207 पेज पर है। 29वीं प्रॉब्लम है। प्रश्नावली 9.3 की प्रॉब्लम है। आज की प्रॉब्लम है, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समानांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है तो सिद्ध करो संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस g इंटू a माइनस g है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको भली प्रकार से इस प्रश्न का मतलब मालूम होना चाहिए और जो प्रश्न में बात कही गई है वो स्पष्ट आपको होना चाहिए, जिससे कि आप प्रश्न को भली प्रकार से समझ सकें। आपको पहली बात तो यह है कि पहली बात तो प्रश्न में यह कहा गया है कि दो संख्याएं हैं धनात्मक और जब उनका हम समानांतर माध्य निकालते हैं तो a आता है और जब हम उनका गुणोत्तर माध्य निकालते हैं तब g आता है। तो सिद्ध करो वे संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस g इंटू a माइनस g है। तो ये दो संख्या जो लिखी है इनमें एक संख्या लिखी है a प्लस अंडर रूट a प्लस g इंटू a माइनस g और दूसरी संख्या जो लिखी है वह लिखी है a माइनस अंडर रूट a प्लस g इंटू a माइनस g। पहली संख्या एक ये है और दूसरी संख्या एक ये है। इन दोनों संख्याओं को एक साथ मिलाकर पुस्तक में लिख दिया गया है। आपको सिद्ध करना है एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, अर्थात वे संख्याएं इतनी है। फिर आपको यह मालूम होना चाहिए यदि दो संख्याएं धनात्मक हैं x और y तो उनका समानांतर माध्य जो होता है वो संख्याओं के जोड़ का आधे के बराबर होता है, अर्थात समानांतर माध्य बराबर होगा x प्लस y बटे 2। यदि दो धनात्मक संख्याएं x और y आपने मानी है तो उनका समानांतर माध्य होगा x प्लस y बटे 2। और यदि आप उनका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो गुणोत्तर माध्य बराबर होगा अंडर रूट g, अंडर रूट x इंटू y। इसको आप g मान लेंगे क्योंकि गुणोत्तर माध्य को g और समांतर माध्य को a माना जाता है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। अब हमें प्रश्न हल करना है। तो हमने मान लिया कि दो धनात्मक संख्याएं x और y हैं, अर्थात प्रश्न की शर्त के अनुसार हमारे लिए x और y के मान ज्ञात करने हैं। एक x का मान आ जाएगा और एक y का मान आ जाएगा। उन दोनों को सम्मिलित करके जब लिख दिया जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दिया हुआ है प्रश्न की शर्त के अनुसार समानांतर माध्य a के बराबर है और जैसा कि आपको बताया था दो संख्याओं का समानांतर माध्य होगा x प्लस y बटे 2। तो इसलिए हम इसको अगर भाषा में लिखेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस y बटे 2 बराबर a और इसको क्या इसकी गुणा करके हमें फल प्राप्त होता है x प्लस y बराबर 2a। इस प्रकार से हमारे लिए एक समीकरण ये प्राप्त हो गया। फिर हमने लिखा दिया हुआ है गुणोत्तर माध्य बराबर g और गुणोत्तर माध्य की जैसा कि आपको बताया था x और y का होगा अंडर रूट एक्स वाई। तो हमने लिख दिया अंडर रूट एक्स वाई बराबर जी और इस LHS में जो अंडर रूट का चिन्ह है इस चिन्ह को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया तो हमें फल प्राप्त होगा एक्स वाई बराबर जी स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमारे लिए दो समीकरण प्राप्त हो गए। इन दो समीकरणों को हल करके हम x और y के मान निकालेंगे, वही हमारे आंसर हो जाएंगे। लेकिन इन प्रश्नों को इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए हम कुछ टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिससे हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। इसके लिए हम एक सर्वसम्मुखा का प्रयोग करेंगे। आपने ये सर्वसम्मुखा पढ़ी होगी। x माइनस y की होल पावर 2 बराबर होती है x प्लस y की होल पावर 2 माइनस 4xy और इस दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे हम तो हमें फल प्राप्त होगा x माइनस y बराबर प्लस माइनस वर्गमूल x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें आप प्लस माइनस दोनों चिन्ह ले लीजिए या आप एक चिन्ह को हटा दीजिए, केवल प्लस का चिन्ह ले लीजिए। ठीक, अब आप RHS में समीकरण नंबर 1 की सहायता से x प्लस y का मान 2a लगा दीजिए। ठीक, और xy का मान समीकरण नंबर 2 की सहायता से आप g स्क्वायर लगा दीजिए।
क्योंकि आपको जो आंसर लाना है वो ए और जी में लाना है, इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि हमारे एक्स और वाई के जो उत्तर आए वो ए और जी के पदों में आए और साथ ही साथ उसी रूप में आए जिस रूप में हमें आंसर लाना है। इन सब बातों का हम प्रारंभ से ही तैयारी करते रहते हैं, जिससे प्रश्न हमारा आसानी से हल हो जाए। ये सब बातें अभ्यास से आती हैं। तो जब हमने ये मान लगा दिया तो हमें फल प्राप्त होता है x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर माइनस 4g का स्क्वायर, और 2a का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका 4a का स्क्वायर। तो आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी RHS में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको फल प्राप्त हो गया। अब RHS में दो अंडर रूट के अंदर दो पद हैं, एक 4a स्क्वायर और एक 4g स्क्वायर। इसमें 4 कॉमन है, इसलिए जब 4 कॉमन ले लेंगे तो RHS में हमें फल प्राप्त होगा अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 आ जाएगा। इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो वर्गमूल के चिन्ह के बाहर ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा फल x माइनस वाई बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आप इतना भी लिख सकते थे यदि आंसर इस रूप में लाना होता तब, लेकिन क्योंकि आंसर आपको a प्लस जी और a माइनस जी की रूप में लाना है, इसलिए इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो इसके लिए फैक्टर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो इस प्रकार से हमारे लिए फल प्राप्त हो जाता है x माइनस वाई बराबर 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से हल करने के स्थान पर हम समीकरण नंबर 1 और 3 की सहायता से x और y के मान निकालेंगे तो मान निकालने काफी सुगम हो जाएंगे। इसलिए अब हम समीकरण नंबर 1 और 3 की सहायता से x और y के मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ देंगे। तो हमने लिखा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर, जब इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो एक समीकरण को हम लिखेंगे आपका समीकरण नंबर 1 आया था x प्लस वाई बराबर 2a, ये तो समीकरण नंबर 1 आया था, और x माइनस वाई बराबर आया था 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब हम जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने में ये y कैंसिल हो जाएगा और हमें हल प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर 2a प्लस 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। दोनों पक्षों को x से भाग 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि आपको x का मान निकालना है। तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा x बराबर a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। इस प्रकार से आपको एक संख्या प्राप्त हो जाती है x का मान। अब आपको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं, इस x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, आप y का मान निकाल दीजिए। आपका मान आप समीकरण नंबर 3 में लगा दीजिए, तब आप y का मान निकाल लीजिए। x का मान समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे, लेकिन इस प्रकार से करना अच्छा नहीं है, उसमें जरा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसा करिए, वैसे आपके मन की बात आप कैसे भी करिए। अब आप करिए आगे, बस विधि सही होना चाहिए आपकी। x का मान निकलाया, अब y का मान निकालने के लिए करेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 घटाने पर, तो x प्लस वाई बराबर तो आपका 2 है समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 है 3 है x माइनस वाई बराबर 2 अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। जब इन्हें घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 2y बराबर 2a माइनस
2a माइनस 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, क्योंकि मान आपका y का निकल के आया है, 2y का निकल के आया है और आपको मान निकालना है y का, इसलिए इस पूरे समीकरण के प्रत्येक पद को 2 से भाग कर देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा बराबर a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। क्लियर? इस प्रकार से ये आपको x का मान प्राप्त हो जाता है, अर्थात पहली संख्या प्राप्त हो जाती है और ये y का मान प्राप्त हो जाता है, अर्थात दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। जब इन दोनों संख्याओं को एक साथ सम्मिलित रूप में लिखेंगे इस प्रकार से तो हमें प्राप्त होगा, अतः अभीष्ट संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी है, प्रूफ ए, यही सब करना था। इस प्रकार से आपका हल हो जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर के लिए, पहली संख्या x बराबर इतने और दूसरी संख्या y बराबर इतने, लेकिन चूंकि प्रश्न में जिस रूप में दिया हुआ है हमें आंसर उस रूप में लाना चाहते हैं हम, इसलिए हमने लिख दिया अभी संख्या बराबर, इन दोनों को सम्मिलित रूप में लिख दिया। ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो जाता है। आप प्रश्नों का मतलब समझिए, संकेतों का मतलब मालूम होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के नियम मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। प्रश्नों को रटिए मत, मेरा आपको परामर्श है, आप प्रश्नों को रटिए मत, समझने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।